एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टॉप के बारे में। ये आज का टॉपिक इस नॉन स्टॉप का पहला पार्ट है, यानी हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। नॉन स्टॉप सब्जेक्ट बॉटनी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस है, यानी हम इसको पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो नॉन स्टॉप है वो माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया टॉपिक है, यानी पेपर नंबर 2 का। नॉन स्टॉप का नाम आते ही आपके मन में कुछ जिज्ञासा हुई होगी कि आपने इससे पहले की क्लास में जैसे 11th में 12th में या छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा। नॉन स्टॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ये आपने पहले से पढ़ा होगा। हम उसी नॉन स्टॉप के बारे में पहले तो हमने केवल नाम सुना था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। हम इन दो क्लास के माध्यम से नॉन स्टॉप की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, काइट संरचना, उसमें जनन प्रोसेस कैसे होती है और ये किस मेथड के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, किस विधि के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, कौन सी कोशिका करती है, इसके बारे में हम डिटेल से इन दो क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। नॉन स्टॉप को पहले एल्गी में भी पढ़ा जाता था, शैवाल भी मानते हैं उसको और बैक्टीरिया भी मानते हैं, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर हैं वो बैक्टीरिया से संबंधित है, कुछ कैरेक्टर है वो एल्गी से संबंधित है, इसलिए इसको एल्गी भी मानते हैं, प्लांट मानते हैं, लेकिन शैवाल के साथ में भी उसको पढ़ा जाता है। हमारे सिलेबस में यानी जेएनयू जोधपुर यूनिवर्सिटी के अनुसार ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी में है, तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में उसको पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के रूप में पढ़ेंगे। तो नॉन स्टॉप क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो ये किंगडम बैक्टीरिया से रिलेटेड है। टैक्सोनॉमिक पोजीशन सेम की सेम है, यदि हम उसको एल्गी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो वहां पर किंगडम एल्गी आएगा, प्लांटिंग किंगडम होगा, किंगडम होगा उसका एल्गी होगा। फाइलम बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया कहलाएगा। क्लास साइनोफाइसीन, ऑर्डर इसका नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी और जीनस नॉस्टॉक। तो ये जो टैक्सा है वो टैक्सोनॉमिक पोजीशन पे है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बैक्टीरिया मिलता कहाँ है, कौन से स्थानों पे मिलता है, इसकी प्राप्ति स्थिति क्या है। तो नॉन स्टॉप मुख्य रूप से लवणीय जल में पाया जाता है, इसलिए इसकी अधिकांश स्पीशीज है वो अलवणीय जल की होती है। अलवणीय जल स्वच्छ जल, जिसको मीठा पानी भी हम कहते हैं, जो तालाब में, झील में या बरसात का पानी होता है वो गड्ढों में भरा हुआ होता है। तो उन तालाब में अथवा गड्ढों में नॉन स्टॉप छोटी छोटी गेंदनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, छोटी छोटी गेंद गोलाकार संरचना के रूप में, क्योंकि इसकी बहुत सारी फिलामेंट्स होते हैं, आपस में मिलकर गोलाकार गेंदनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। जब उस वातावरण के अंतर्गत या उस क्षेत्र में नॉन स्टॉप बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, ग्रो कर रहा है, उस स्थिति में वो गेंदनुमा संरचना होती है, वो बड़ी बड़ी हो जाती है। तो उस स्थिति में ये 1 मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर व्यास की गोलाकार गेंद के रूप में उस क्षेत्र में पाया जा सकता है। कितना होगा? 1 मिलीमीटर या कुछ मिलीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के व्यास तक की गेंदनुमा संरचना के रूप में अलवणीय वातावरण में नॉन स्टॉप प्रेजेंट होता है। आसानी से हम देख सकते हैं इसको। दूसरा, ये स्थलीय प्रजाति के रूप में भी पाया जाता है। तो स्थलीय प्रजाति कहाँ पे मिलेगी इसकी? तो स्थलीय वातावरण के अंदर ऐसा क्षेत्र जो नम हो, जहाँ पे आर्द्रता अधिक हो। इसके अतिरिक्त मॉस और लाइकेन के साथ में भी ये पाया जाता है। मॉस और लाइकेन भी आर्द्रता ग्रहण करने का सबसे बड़ा कार्य करता है। नॉन स्टॉप कम्यून एक ऐसी प्रजाति है जो अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। इसकी कई प्रजातियां जैसे नॉन स्टॉप पंक्टिफॉर्मी है, नॉन स्टॉप पोलेमा है इत्यादि
पादपों की बाह्य सतह व आंतरिक सतह के अंदर पाई जाती है। साइकस की कोरिलेड रूट और एंथोसिरोस के थैलस में नॉनस्टॉप पंक्टिफॉर्मी नामक स्पीशीज पाई जाती है। जब हम एंथोसिरोस के थैलस का बीटीएस काटते हैं तो इस प्रकार की हमें कोशिका दिखाई देती है। इन कोशिका में बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जो लगभग लोअर एपिडर्मिस में होती है और इस कैविटी के अंदर नॉनस्टॉप प्रजाति पाई जाती है। हालांकि कई वैज्ञानिक एंथोसिरोस और नॉनस्टॉप की इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं मानते, सहजीवी जीवन नहीं मानते, लेकिन साइकस की कोलेड, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी कोलेड रूट के अंदर नॉनस्टॉप पंक्टिफॉर्म पाई जाती है, वो एक सहजीवी का तात्पर्य क्या हुआ कि नॉनस्टॉप उसको और नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन यौगिक को रूप में देता है, उसके बदले में नॉनस्टॉप को उस पादप से उसको आवाज मिलता है। नॉनस्टॉप कोलेमा ऐसी स्पीशीज है जो कवक के साथ में सहसंबंध बनाती है। कौन सी? नॉनस्टॉप कोलेमा। तो कोलेमा पंक्टिफॉर्म दूसरी टाइप की स्पीशीज है जो पादपों की आंतरिक सतह या परपोषी पादप या सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 26 स्पीशीज इस नॉनस्टॉप की रिपोर्ट की गई है, 26, जैसे नॉनस्टॉप कैल्सिकोला एक, नॉनस्टॉप एंडोफाइलम सेकेंड, नॉनस्टॉप पंक्टिफॉर्मी एंड नॉनस्टॉप मस्कोरा। तो कितनी प्रजातियां? कुल 4 प्रजातियां तो यहाँ पर लिखी है, लेकिन टोटल कितनी है? 26। और देख लीजिए, नॉनस्टॉप कैल्सिकोला, नॉनस्टॉप एंडोफाइलम, नॉनस्टॉप पंक्टिफॉर्मी एंड नॉनस्टॉप मस्कोरा। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसकी टैक्सोनॉमिक कंडीशन देखी, इसकी कुछ स्पीशीज देखी और कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये नॉनस्टॉप दिखता कैसे था? गोल गेंदनुमा दिखता है। तो गेंदनुमा संरचना में तो बहुत सारे तंतु हैं। एक सिंगल तंतु की, एक सिंगल फिलामेंट की, एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसकी काइट संरचना। तो प्रारंभ करते हैं नॉनस्टॉप का अगला स्टेप, नॉनस्टॉप की काइट संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। जब इसकी आवाज से हम एक गोल गेंदनुमा संरचना उठाते हैं जो कि नॉनस्टॉप हो सकती है, तो इस प्रकार की कॉलोनी समूह के अंदर इस कॉलोनी समूह के अंदर बहुत सारे ट्राइकोम्स जो तंतुनुमा संरचना होते हैं वो पाए जाते हैं। हम उसको संरचना क्या नाम होता है? ट्राइकोम कहते हैं। जब हम किसी एकल ट्राइकोम को लेकर के उसको इलाज करके इसका एनालिसिस करें तो हमें इस प्रकार की संरचना इसकी दिखेगी। ये एक तंतु है, ये एक तंतु में एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ी हुई है। इस प्रकार से एकल पंक्तिक तंतु होता है, इस तंतु को नाम देते हैं ट्राइकोम। इस तंतु के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं लगभग समान आकार की होती है, जो या तो गोलाकार होती है या तो वो अंडाकार होती है। जो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई विशेषता में संकीर्ण पाया जाता है। एक कोशिका जैसे गोलाकार कोशिका, ये दूसरी कोशिका इसे संकीर्ण स्थान पर जुड़ी हुई है। इसके फलस्वरूप ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है? मालाकार दिखाई देती है, माला के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसमें कुछ कोशिकाएं होती है जो बड़े आकार की होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोशिका बड़े आकार, बाकी सभी कोशिकाएं समान आकार है। फिर कुछ समय के बाद फिर बड़े आकार की कोशिका बनती है। जो कोशिकाएं बड़े आकार की होती है इन्हीं को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या नाम लेंगे? हेटेरोसिस्ट। यही वो कोशिका है जो इस नॉनस्टॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य संपन्न करती है। हेटेरोसिस्ट इसके तंतु के बीच में भी पाया जा सकता है, तंतु के शीर्ष भाग में भी पाया जा सकता है। शेष जितनी कोशिकाएं होती है वो सब की सब वेजिटेटिव कोशिकाएं कहलाती हैं। कैसे कहलाएंगे? वेजिटेटिव सेल या हम कह सकते हैं कि काइट कोशिका है। इस पूरे तंतु के चारों ओर पारदर्शी
या हम कह सकते हैं रंगहीन श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। कौन सा श्लेष्मीय आवरण, जिसकी सहायता से ये प्रतिकूल वातावरण में भी सूचित होता है और कॉलोनी स्वरूप बनाने में भी सहायता करता है। इसलिए जिस स्थान पर नॉस्टॉक बहुत अधिक मात्रा में पूरा का पूरा से तो होता फिसलन होता, पैर रखते पैर फिसलना प्रारंभ होता है, वो मुख्य रूप से इस म्यूकस शीट के कारण, म्यूकस शीट या श्लेष्मीय आवरण। प्रत्येक कोशिका का अपना एक स्वयं का केंद्र होता है। केंद्र पटित होने के कारण इसको यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसकी कोशिका भित्ति की सेल वॉल, कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड। अभी हमने बात की थी कि नॉस्टॉक को एल्गी भी मानते हैं और नॉस्टॉक को बैक्टीरिया भी मानते हैं। क्यों? तो कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की होने के कारण इसको बैक्टीरिया नाम से जाना जाता है। अतः बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड होती है। यदि वो प्लांट होता है, यदि वो एल्गी होती है तो उसकी सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज सेल वॉल। तो इस सेल वॉल के कारण इसको क्या मानेंगे? बैक्टीरिया। लेकिन इस प्रत्येक कोशिका में पिगमेंट पाया जाता है जिसकी सहायता से ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि पिगमेंट प्लांट सेल में पाया जाता है इसलिए इसको क्या माना जाता है? प्लांट माना जाता है। तो इसको एल्गी भी मानते हैं, इसको बैक्टीरिया भी मानते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कणिकीय संरचना पाई जाती है जो इसमें रिजिड फूड होता है, रिजिड फूड के रूप में है, या फिर इसको साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स मूल रूप से प्रोटीन की बने हुए होते हैं। कोशिका का जीवतलीय दो भागों में विभाग होता है। साइटोप्लाज्म होता है दो भागों में, कौन कौन होता है? एक तो कहलाता है क्रोमोप्लाज्म और दूसरा कहलाता है साइटोप्लाज्म। इस कोशिका का केंद्रीय भाग और दूसरा होता है इसका परिधीय भाग। परिधीय भाग में अधिकांश वर्णक उपस्थित होते हैं इसलिए वो रंगीन दिखाई देता है, इसको नाम होता है क्रोमोप्लाज्म। और केंद्रीय भाग में जहाँ पर केंद्र पाया जाता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोप्लाज्मा। तो सेंट्रोप्लाज्मा और क्रोमोप्लाज्मा में साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है। क्योंकि ये प्लांट सेल्स की तरह कार्य कर रही है इसलिए इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसके साथ फोटोसिंथेसिस का कार्य संपन्न होता है। तो पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के साथ में C5 और C5 पाया जाता है। C5 के कारण इस कोशिका का रंग नीला प्रतीत होता है और क्लोरोफिल बी के कारण कोशिका का रंग होता है वो हरा होता है। तो ग्रीन कलर भी आता है और इसके साथ में नीला रंग भी आता है, इसीलिए नॉस्टॉक को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं या ब्लू बैक्टीरिया नाम दिया जाता है। BGA के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि धान के खेत में BGA की स्पोर को स्प्रेड किया जाता है। तो BGA क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो नॉस्टॉक है और नॉस्टॉक ग्रो करके अपनी काइट संरचना में या फिलामेंट्स का निर्माण करेंगे जिसके अंदर पाई जाने हेटेरोसिस कोशिका के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य संपन्न होगा। इन कोशिकाओं के मध्य या इन कोशिकाओं में अंत परिवर्तन के द्वारा ही इसमें स्पोर का निर्माण होगा जिसको एकानेट्स कहते हैं। एक कोशिका दूसरी कोशिका से विशेष तंतु से जुड़ी होती है, विशेष पट से जुड़ी होती है, इसको जोड़ या विभाजक पट कहते हैं या डिस्जनेक्टर सेप्टा कहते हैं। इसके विघटन होने से ये तंतु दो भाग में या दो भागों से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये खंडित हो जाता है। हेटेरोसिस की कोशिका वेजिटेटिव कोशिका की तुलना में थोड़ी सी बड़े आकार की होती है। तो ये थे इस नॉस्टॉक की फिलामेंट की स्ट्रक्चर और काइट संरचना किस प्रकार से होती है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे नॉस्टॉक में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन मेथड को। थैंक यू, नमस्कार।